हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट साइकोसिस। साइकोसिस क्या है? एक ब्रेन डिसऑर्डर है इन विच द रिड्यूस द रियलिटी ऑफ कम्युनिटी ऑफ अ पर्सन पेशेंट बिलीविंग दैट आर नॉट ट्रू। जो साइकोसिस है एक ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट जो होता है वो रियलिटी पे बिलीव नहीं करता, जिसकी वजह से रियलिटी क्या होती है, रिड्यूस होते रहती है। पेशेंट बिलीव नहीं करता कि ये ट्रू है। अब साइकोसिस जो होता है एक कॉमन फीचर होता है मैनी साइकेट्रिक या न्यूरोसाइकेट्रिक या न्यूरोलॉजिकल और मेडिकल कंडीशन का। साइकोसिस क्या है? कॉमन फीचर होता है। अब इसमें जो फीचर है इसको कैसे करेक्टराइज किया जाता है? सीजोफ्रेनिया की जो स्पेक्ट्रम होते हैं उसके थ्रू इसको क्या कर सकते हैं, करेक्टराइज कर सकते हैं। टाइप ऑफ साइकोसिस की बात करें तो 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड। जो प्राइमरी साइकोसिस होता है वो कॉज कैसे होता है? साइकेट्रिक डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। वो सीजोफ्रेनिया की कंडीशन हो, साइकोट्रिक डिसऑर्डर हो, या स्टार्टिंग फेज है साइकोसिस का। सेकेंडरी साइकोसिस की बात करें तो ये कैसे होता है? किसी सब्सटेंस के थ्रू, जो भी हमारे बॉडी में हार्मफुल है उन सब्सटेंस के थ्रू सेकेंडरी साइकोसिस हो सकता है। अल्कोहल मिसयूज़, जब अधिकतर ज़्यादातर क्या हो, अल्कोहल का मिसयूज़ हो रहा हो, या कैनाबिस या ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी क्या हो सकता है, सेकेंडरी साइकोसिस हो सकता है। थर्ड है, लास्ट जो कंडीशन है सीजोफ्रेनिया की कंडीशन, इसमें क्या होता है, मेंटल इलनेस स्टार्ट हो जाती है। कैरेक्टर अब कैसे उसे पहचानेंगे? डिल्यूजन के थ्रू, एबनॉर्मल बिहेवियर्स के थ्रू, हेलुसिनेशन के थ्रू, जो उसके थॉट डिसऑर्डर है उसके थ्रू, जो उसके इमोशन, नॉर्मल इमोशन है वो ख़त्म हो चुके हैं, उसकी जो प्लेजर इनेबिलिटी हो चुकी, ख़त्म हो चुकी है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें क्या हो चुकी है, लॉस हो चुकी हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सीजोफ्रेनिया कंडीशन। अब कॉजेटिव फैक्टर या इटियोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से हो सकता है। साइकोसिस स्ट्रेस, इमिग्रेशन, जेनेटिक इन्फेक्शन, ब्रेन इंजरी या अदर मेडिकल केसेस हो सकते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, साइकोसिस की कंडीशन होती है। सिम्टम्स की बात करें तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं पेशेंट में? अगर पॉजिटिव फैक्टर की वजह से हेलुसिनेशन हो सकता है, डिल्यूजन हो सकता है, डिसऑर्गेनाइज थॉट हो सकते हैं, डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर होगा उसका पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं होगा, स्पीच प्रॉब्लम होगी, लैक ऑफ एनर्जी होगी, कंसंट्रेशन वीकनेस, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, स्टार्ट हो जाएंगी उस पेशेंट में। अब डायग्नोस कैसे करेंगे? पेशेंट हिस्ट्री जानेंगे, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे, मेंटल स्ट्रेस देखेंगे, सीटी स्कैन कराएंगे और एमआरआई के थ्रू हम ये सारी चीज़ें एग्जामिन करेंगे। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो जो इटियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं रीअपटेक किसके, डोपामिन और जो डोपामिन का रीअपटेक ब्लॉक करेंगे, और दूसरा क्या करेंगे, एंजाइम जो होगा वो डोपामिन का ब्रेक डाउन कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज लेवल, डोपामिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होगा तो हेलुसिनेशन, सीजोफ्रेनिया स्टार्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, साइकोसिस कंडीशन होगी। तो यहाँ पे ओवरऑल जो हो रहा है, डोपामिन के लेवल की बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, साइकोसिस कंडीशन हो रही है। अब न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे क्या होते हैं, डोपामिन हो सकता है, ग्लूटामेट, गाबा, एसिटाइलकोलिन, ये सारी क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। इनके डिसबैलेंस होने की वजह से साइकोसिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जा रही है। और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट या फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, नॉन फार्माकोलॉजिकल में अवॉइड अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए, स्ट्रेस को रिड्यूस करना चाहिए, ड्रग लेनी चाहिए, हमारी जो नेचुरल ड्रग है, न्यूट्रिशनल थेरेपी लेनी चाहिए, एक्सरसाइज कराना चाहिए, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी लेनी चाहिए और रिहैबिलिटेशन कंसीडर करना चाहिए। अब बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की, तो फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन की यहाँ पे ड्रग दी जाती है। फर्स्ट जनरेशन में जैसे क्लोरप्रोमाजिन हो गया, हेलोपेरिडोल हो गया, फ्लोरोमाजिन हो गया, ठीक है। इधर सेकेंड जनरेशन की जो ड्रग जो होती है वो रेस्पेरिडोन और ओलेंजिपिन ड्रग जो होती है ये दी जाती है साइकोसिस को ट्रीट करने के लिए।